स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर गोरखपुर में तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि पीएम मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। साथ ही स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सांसद रवि किशन और महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर अधिकारियों के साथ उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही कार्यक्रम और भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बता दें कि सांसद रवि किशन ने इस दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर दौरा ऐतिहासिक होगा। उनके आगमन से जहां एक तरफ पूर्वांचल को एक नई दिशा और गति मिलेगी, वहीं विकास के नए आयाम भी स्थापित होंगे। तो वहीं पीएम पूर्वांचल वासियों को बड़ी सौगात के रूप में वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं, जो प्रदेश वासियों के लिए बड़ी अच्छी उपलब्धि है। इससे विकास को नई गति मिलेगी और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में गोरखपुर का विकास होगा और यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा दी जाएंगी। जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया ललायित रहती है, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं या फ्रांस जाने वाले हैं या ब्रिटेन जाएं। अब वो इतने बड़े नेता, हम लोगों के नेता, इस भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं गोरखपुर में, और गोरखपुर को उन्होंने अनगिनत सौगातें दी हैं। 8,000 करोड़ का फर्टिलाइजर दिया है, उन्होंने एम्स दिया है, प्रधानमंत्री के ग्रामीण सड़कें दी हैं, 5 लाख आयुष्मान योजना में 14 करोड़ रुपया हमको दिया इलाज के लिए कि मैं एक सांसद के रूप में दूं। हमारे पत्र पर उन्होंने उनका आशीर्वाद कि उन्होंने वंदे भारत दिया। रेल मंत्रालय को धन्यवाद कि वो एक सांसद का लिखा हुआ पत्र और उसको उन्होंने इसको इतना तवज्जो दिया। तो ब्रिटेन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने मथुरा में ट्रैक्टर रैली निकाली है। तो वृंदावन में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जहां रैली विद्यापीठ चौराहे से होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए नगर निगम कार्यालय के गेट के सामने रोड पर ही धरना प्रदर्शन किया, जहां नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों के प्रदर्शन स्थल पर आकर ज्ञापन लिया और उसके बाद वृंदावन नगर के हॉल में अपर आयुक्त के साथ किसानों के नेताओं की बातचीत हुई, जिसमें 3 दिन के अंदर सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया है और उसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने नगर निगम पर जनता के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और पदाधिकारियों का कहना है कि वृंदावन के वार्ड नंबर 69 में रतन छतरी क्षेत्र में पेयजल की किल्लत है, जहां क्षेत्र में निगम रंगीन बदबूदार पीला पानी जनता को सप्लाई कर रहा है। जहां इस दौरान उन्होंने कहा है कि जगह जगह कूड़े के ढेर वार्ड नंबर में लगे रहते हैं, साथ ही सफाई कर्मचारी 1 हफ्ते तक नहीं आते हैं, जिसके कारण सीवर लाइन चौक पड़ गई है, जिससे सफाई न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के किसान भाई हैं, उनके द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञापन यहाँ पे दिया गया है। उसमें जो नगर निगम से संबंधित विषय हैं, उनके लिए एक वार्ड 69 रतन छतरी एरिया है। उस रतन छतरी एरिया में मीठे पानी की समस्या और पानी थोड़ा वहाँ कहते हैं कि जो अच्छा पानी नहीं आ रहा है, वो समस्या से अवगत कराया गया, जिसके लिए यहाँ पे जो जल विभाग के सारे अधिकारियों को हमने पहले से बुला रखा था, उनसे वार्ता हो गई है। वहाँ पे रतन छतरी एरिया के लिए एक अलग से नगर आयुक्त महोदय से भी बात हो गई है कि एक अलग से वहाँ पे हम ट्यूबवेल प्रस्तावित कर दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं, किसानों ने वृंदावन नगर कमेटी, नगर अध्यक्ष भगवान दास निषाद के नेतृत्व में मथुरा के वृंदावन में पुलिस उत्पीड़न के विरोध में, आपको बता दें कि वृंदावन में किसानों का व जनमानस का पुलिस द्वारा काफ़ी उत्पीड़न किया जाता है। नो एंट्री के नाम पर पुलिस के आगे सिपाही हर चौराहे पर जनमानस का, किसानों का उत्पीड़न करते हैं। सुविधा शुल्क को लेकर के गाड़ियों को निकालते हैं और किसानों को नहीं निकालते। आप देख लीजिए, पागल बाबा इधर ब्रिटेन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। तो गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां शालीमार गार्डन इलाके में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, वहीं तीसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बता दें कि फरार बदमाश को पकड़ने के लिए आसपास के थानों में सूचना दी गई, जहां तीसरा बदमाश टीला मोड़ थाना इलाके में ही एनकाउंटर में घायल हो गया।
पुलिस ने तीनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पूछताछ में बदमाशों ने बताया है कि उन तीनों ने मिलकर 30 जून को ही थाना शालीमार गार्डन में ज्वेलरी शॉप में हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद उन्होंने कुछ मॉल में दिल्ली में एक सुनार को बेच दिया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी सुनार को भी चोरी के खरीदे हुए माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान अहमद के दुकान पे लूट की घटना कारित की गई थी। इस लूट की घटना के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया था। इस घटना के अनावरण के घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो 3 अभियुक्त थे, जिनका नाम गौरव, कुणाल और कपिल है, इन तीनों अभियुक्तों को फवारा चौक पर चेकिंग के दौरान थाना शालीमार गार्डन की पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा जब संदिग्धों की चेकिंग करी जा रही थी जहां चालान काटते वक्त चालक ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। तो फर्रुखाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें दरोगा और सिपाही बाल बाल बच गए। ये मामला फतेहगढ़ कोतवाली इलाके के मिलिट्री चौराहे का बताया जा रहा है, जहां चेकिंग के दौरान दरोगा और सिपाही ने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और मामले की जानकारी थाने में दी है, जिसके बाद क्राइम इंस्पेक्टर ने मौके पर जाकर गाड़ी का पीछा कर आरोपी को कार के साथ हिरासत में ले लिया। बेटन बात अलीगढ़ की कर लेते हैं, जहां नमकीन की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। तो खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने रामघाट रोड पर चंदनिया इलाके में एक नमकीन फैक्ट्री पर छापा मारा। इस नमकीन फैक्ट्री में सूरज ब्रांड नमकीन के साथ अलग अलग कई तरह के ब्रांड की नमकीन बनाई जा रही थी, जहां मौके पर एफडीए की टीम ने करीबन 1 दर्जन अलग अलग ब्रांड नमकीन की सैंपलिंग का तेल, बेसन और बाकी सैंपल के प्रयोगशाला भेजे हैं। इस छापेमारी के दौरान एफडीए की टीम ने के साथ एफडीए सिटी समेत खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम मौजूद रही। बेटन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। बता दें कि ग्रामीणों ने 3 लोगों पर यह आरोप लगाए हैं। तो बांदा में घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया, जहां एक गांव के ही 3 लोगों ने रात को दरवाजा तोड़कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जहां शोर सुनकर परिवार के लोग जाग गए और उन्होंने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश गाली गलौज और धमकी देकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस पूरे मामले में हीला हवाला कर रही है और आरोपियों को केवल चालान करके ही छोड़ दिया गया है और अब आरोपी उन्हें लगातार धमका रहे हैं। यहाँ पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी बेटी नाबालिग है, लेकिन फिर भी पुलिस ने पॉस्को एक्ट नहीं लगाया है। जहाँ पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिवार ने अब एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हम अपने घर में सो रहे थे मम्मी के साथ, तो रामभजन, भाऊ, अजय पाल, इन्होंने हमारे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हमारे घर का दरवाज़ा तोड़कर हमारे घर घुसे। जब घर घुसे मैं सो रही थी तो मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मैंने मम्मी की साड़ी खींची और चिल्लाई, तभी हम भागे सब लोग। तब ढूंढे तो रामभजन के घर घुस गए, उन्होंने नहीं मिले। अब मेरे साथ कोशिश को बलात्कार करने की बहुत बुरी नीयत से कोशिश कर रहे थे। मैं परदेश में था। मेरी पत्नी, मेरी लड़की जो है घर में रात में सो रही थी। सोते समय जो है अजय पाल, रामभजन, भाव ने जो है मेरी लड़की दरवाजे से सेन फोड़ के मतलब दरवाज़ा पलटाकर घर घुसे। घर घुसते समय मेरी लड़की की छेड़खानी किया। इसमें सर श्रीमान जी जो है हमारी घरवाली ने रिपोर्ट दर्ज कराने गए। उन लोगों ने 1 लोगों का रिपोर्ट दर्ज किया। इसके बावजूद जो उसको 107-16 में चालान बना के छोड़ दिया गया। उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं, न कोई। तो बेटे में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां ईंट भट्टा मजदूरों ने ईंट भट्टा मालिक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान ईंट भट्टा मजदूरों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तो महोबा में कुलपहाड़ कोतवाली इलाके के सुगीरा गांव में पीड़ित ईंट भट्टा मजदूर परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, जहां पीड़ित ईंट भट्टा मजदूरों का आरोप है कि साल 2022 में कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बमपुरी गांव में निवासी रविंद्र पाल के कहने पर परिवार के सदस्य ईंट भट्टा पर मजदूरी करने प्रयागराज गए थे, लेकिन ईंट भट्टा मालिक ने मजबूरी के लिए
खाना पानी ना देकर बंधुआ मजदूर की तरह उनसे काम कराया। वह लोग किसी तरह 18 दिसंबर 2022 को अपने घर महोबा पहुंचे, लेकिन अब रविंद्रपाल क्षेत्रीय पुलिसकर्मी के साथ आए दिन पीड़ित मजदूरों के घर पहुंचकर उन्हें धमका रहा है और लगातार प्रयागराज में ईंट भट्टा मालिक के नुकसान के तौर पर 30,000 रुपए की मांग कर रहा है। अब ईंट भट्टा मजदूरों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और मजदूरी का पैसा दिलाने की भी मांग की है। परेशानी ये है कि हम लोगों का पैसा मिलना रमन ठेकेदार बमोरी, ग्राम बमोरी, थाना कुलपहाड़, उससे पैसा मिलना, तो वो हमारा पैसा नहीं दे रहा। बार बार पैसा मांगने पर हम लोगों को गाली गलौज कर रहा, धमका रहा। पुलिस मनोज तिवारी दरोगा कुलपहाड़ थाने का इंचार्ज तो सुंगरा के हम लोगों के घर आकर मान लो धमका रहा कि आपने पैसा लिया, आप पैसा दीजिए। हम लोगों ने पैसा नहीं लिया, हमारा मिलना है तो हमारा पैसा नहीं दे रहा वो। ना उसके पास कोई सबूत है ना हमारे पास कोई सबूत है कि हम लोगों ने लिया है, जिसने दिया है। वेटरन बात हापुड़ की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने तेल चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। तो हापुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि हापुड़ के धौलाना थाना पुलिस को सातिर चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 4 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी किया गया 300 लीटर डीजल और डीजल चोरी करवाने के उपकरण, साथ में एक कैंटर और अवैध असला बरामद किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार चोर हाईवे किनारे स्थित ढाबों पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी कर मोटा मुनाफा कमाते थे, जहां पुलिस ने गालंद नहर पट्टी के पास इन सातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना धौलाना पुलिस द्वारा हाईवे के किनारे खड़े ट्रकों और कैंटरों से डीजल चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। 3 व्यक्ति देहरा के रहने वाले हैं, जिनका पूर्व का वृहद आपराधिक इतिहास है, तथा एक व्यक्ति निगरावटी मसूरी का रहने वाला है। इनके पास से तेल चोरी करने के उपकरण, एक कैंटर आयशर और एक अवैध असलहा और लगभग 300 लीटर डीजल जो कि चोरी किया गया था बरामद। तो बेटे हम बात बागपत की कर देते हैं, जहां बन्नावा गांव में प्रधान के घर आग लगने का मामला सामने आया है। तो बागपत ने बन्नावा गांव के प्रधान के घर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान ग्राम प्रधान को हुआ है। बता दें कि ग्राम प्रधान फिरोज खान के मकान की ऊपरी मंजिल में बने कमरे में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। जिस समय मकान में आग लगी उस समय उनके पिता पूर्व प्रधान जाहिद खान, मां सलमा चाको मकान के निचले हिस्से में थे, जिसके कारण उन्हें आग लगने का पता नहीं चला। जहां थोड़ी देर बाद ही आग फैल गई। जब आग की लपटें खिड़की के दरवाजों से बाहर निकली तो शुरू हुई जब बाजार में दुकानदारों ने इसके बाद ही शोर मचाया, जिसके बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई, जिन्होंने समरसीबल के पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आग से तब तक कमरे में रखा डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और सारा घर का सामान जलकर राख हो चुका था। इस दौरान प्रधान फिरोज खान ने आग से जले सभी सामान की कीमत 8 लाख रुपए की बताई है। बुलेटिन के आखिरी में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां करंट लगने से एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। तो फर्रुखाबाद में एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर पर इलेक्ट्रिक कांटे को चार्ज किया जा रहा था, तभी इस दौरान बच्चे ने खेल में चार्जिंग कांटे के तार को पकड़कर खींच लिया, जिससे करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये मामला कयामगंज कोतवाली इलाके के हसनगंज गुड़बा गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला ने 10 साल बाद इस बच्चे को जन्म दिया था और बच्चे की मौत से परिवार में मातम पसर गया। दे दो तो वो खेल रहे कहाँ? घर पर भीतर अंदर, घर के अंदर खेल रहा था बच्चा। मशीन ना दवा कंचन वाली, हाँ चार्जिंग के लिए मैं अगल बोर्ड बनाऊँ। अच्छा, तो बा मैं कैसे किसी जाए वो उतार कैसे तो थोड़ा नंग एक बार, तो उससे करंट आ गया आरती उसी से। तो यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।